नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और पिछले वीडियोज़ में इस क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों की समीक्षा की गई थी। विद्रोह के कारण और परिणाम के साथ साथ एक अन्य चीज़ का जो अध्ययन किया जाता है वो है 1857 के विद्रोह का स्वरूप, या जिसे नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है। इस विद्रोह के स्वरूप का अध्ययन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जिस समय यह विद्रोह हुआ था उसके तुरंत बाद में और इस विद्रोह के दौरान इसे एक गदर की संज्ञा दी गई थी, जिसे 1857 का गदर कहा गया था और इसे सेना के द्वारा एक विद्रोह के रूप में देखा गया था और इसीलिए उसके बाद के कई अध्ययन इसी से संबंधित थे। लेकिन स्वाभाविक है कि उस समय इस घटना का जो विवरण है वह अलग तरीके से दिया गया होगा और जब भारतीयों ने स्वयं ने इस घटना का अध्ययन किया तब इसके स्वरूप के बारे में उनके अलग विचार थे और इसीलिए 1857 का यह विद्रोह अलग अलग इतिहासकारों के लिए अलग अलग मायने रखता है और इसके स्वरूप के बारे में सभी इतिहासकार एकमत नहीं है। कुछ इतिहासकारों ने इसे कुछ असंतुष्ट देशी शासकों के द्वारा विद्रोह कहा था, जिनकी या तो पेंशन या राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले लिए गए थे और उन्होंने अपने सुविधाओं को और अपने शासन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रयास किया और इसे इतिहासकारों द्वारा कुछ असंतुष्ट देशी शासकों के द्वारा किया गया विद्रोह माना गया। कुछ इतिहासकारों ने इसे अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुसलमानों का षड्यंत्र भी माना है और जैसा कि इस विद्रोह के बाद में कई सारे जो रिफॉर्म्स हुए जो मुस्लिम्स के पक्ष में थे, उससे भी यह प्रतीत होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ने यह माना कि जो मुसलमान हैं वे असंतुष्ट थे और उसके बाद में विद्रोह के बाद में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे यह पता चलता है कि उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। कुछ इतिहासकार इसे ईसाइयों के विरुद्ध क्रूसेड या धर्मयुद्ध भी मानते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस विद्रोह में सैनिक कारणों के साथ साथ और सैनिक कारणों से जुड़े हुए ही धार्मिक कारण इन्वॉल्व थे, उसके आधार पर इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध भी कहा गया। कुछ ने इसे दो जातियों के या रेसिज्म से संबंधित एक संघर्ष भी कहा है और कुछ इसे सभ्यताओं का संघर्ष मानते हैं, जिसमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन और जो पूर्व की सभ्यता है उसके बीच में एक संघर्ष माना गया है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने तर्कों के द्वारा कई सारे प्रयास किए हैं जिससे उन्होंने इस विद्रोह के स्वरूप को परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक जो महत्वपूर्ण विचार है वह यह मानता है कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी और जो इतिहासकार ऐसा मानते हैं उनका ये कहना है कि कुछ असंतुष्ट सैनिकों ने मुख्य रूप से कारतूस वाली घटना से प्रेरित होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक विद्रोह किया और इस विद्रोह के पीछे केवल सैनिकों का असंतुष्ट होना ही उनके द्वारा माना गया है।
और उसके बाद में कुछ अन्य जगह से सहयोग मिलने के पश्चात यह विद्रोह स्वरूप में थोड़ा बहुत बढ़ गया था। उनका मानना है कि उस समय भारतीय लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हुआ था और इसीलिए राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय भावना की उस समय कल्पना नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ सेना के बहुत बड़े भाग ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और कई सारे ऐसे देशी शासक भी थे जिन्होंने न तो इस विद्रोह में हिस्सा लिया और न ही किसी प्रकार से कोई सहयोग किया, और इस आधार पर इसे एक सैनिक विद्रोह कई इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है। इस संबंध में भारतीय इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मत महत्वपूर्ण है, जिनका यह मानना है कि इसे एक राष्ट्रीय युद्ध स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें नागरिकों का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित था और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग और उसके आसपास में कुछ जगह जो है वे इस विद्रोह में सम्मिलित हुए थे और बंगाल, असम, राजस्थान, अधिकतर पंजाब, बिहार और दक्षिण भारत इस विद्रोह में इतनी तीव्रता से शामिल नहीं थे और कई भारतीय शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया और पटियाला, भोपाल तथा अन्य कुछ देशी शासकों ने इस विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ दिया और बंगाल की सेना के अतिरिक्त कई सारे भारतीय सैनिकों ने, जिसमें सिख और गोरखा रेजिमेंट प्रमुख थे, उन्होंने भी ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। और इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने ये लिखा है कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की तरह कई अन्य इतिहासकारों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जिस प्रकार से अधिकतर भारत में इस विद्रोह के कोई व्यापक असर देखने को नहीं मिले या कोई ऐसा तथ्य नहीं रहा जिससे यह पता चल सके कि समस्त सैनिकों ने या शासकों ने किसी योजनाबद्ध तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध प्रयास किया हो, उसके आधार पर इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि मूल रूप से 1857 का विद्रोह एक सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था, जिसमें उस समय जो सैनिकों के लिए विभिन्न नियम बनाए गए थे उससे जो भारतीय सैनिक थे, और वो भी केवल कुछ सीमित प्रदेश के जो सैनिक थे, वे अपने अधिकारियों से और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से असंतुष्ट हुए और इन असंतुष्ट सैनिकों ने एक प्रयास किया कि जो ईस्ट इंडिया का स्थापित शासन है उसे हटाया जाए। यदि विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों का अध्ययन किया जाता है तो उससे भी यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर कारण जो इस विद्रोह के लिए थे वे सैनिकों से ही संबंधित थे और भले ही वे धार्मिक क्षेत्र के हों, लेकिन उनमें भी अधिकतर बातों का जुड़ाव सैनिकों के साथ ही था, जिसमें समुद्र पार की यात्रा करने पर जो धर्म दूषित होने की बात थी या सेना में सैनिकों के लिए तिलक लगाना या चोटी रखना या दाढ़ी बढ़ाना वर्जित किया गया था, ये सब भी सैनिकों से ही संबंधित थे। और इसके अलावा जो तात्कालिक कारण था, और क्योंकि इससे पहले किसी भी प्रकार से इस विद्रोह के लिए कोई योजना नहीं थी, तो जो घटना इस विद्रोह के लिए उत्तरदायी थी, जिसके तत्काल बाद यह विद्रोह हुआ, वह भी सैनिकों से ही संबंधित थी, जिसमें चर्बी लगे हुए कारतूसों
कि अफवाह जो थी उसके कारण से कुछ सैनिक असंतुष्ट हुए और उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ एक प्रयास किया कि उन्हें मूल रूप से इस बात के लिए समझाया जाए या ये बात उनके सामने स्पष्ट कर दी जाए कि यदि सैनिकों की धार्मिक भावनाओं से कोई छेड़छाड़ होगी तो सैनिक इसे सहन नहीं करेंगे और इसीलिए सैनिकों ने अपने बातों को स्पष्ट करने के लिए एक विद्रोह कंपनी शासन के विरुद्ध किया और इसके बाद में उनकी विचारधारा से मिलते जुलते सैनिकों ने कुछ अन्य स्थानों पर इस बात के लिए प्रयास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए और इसीलिए कई मायनों में जो इतिहासकार यह मानते हैं कि यह जो 1857 का विद्रोह था वह एक सैनिक विद्रोह था, उसके पक्ष में उन्होंने अपना यह तर्क प्रस्तुत किया है। लेकिन कई ऐसे इतिहासकार हैं जिनका यह मानना है कि मूल रूप से यह जो विद्रोह है यह कोरा सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इस विद्रोह में अन्य लोगों का भी सहयोग था, जिसके आधार पर इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह माना जा सकता है।